हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। क्या इसकी पहचान होती है, इसको बनाने के क्या तरीके होते हैं और भी बहुत सी बातों के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी मतलब इत्यादि इत्यादि शब्द दिया हो तो वह हमारा क्या कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस कर्ताओं के अनुसार यानी कर्ता हमारा इसमें क्या होगा, एक वचन और बहुवचन का ही सिस्टम रहेगा कि अगर एक वचन होगा तो क्या लाएंगे, बहुवचन होगा तो क्या लाएंगे। अगर हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन होगा तब हम क्या का प्रयोग करेंगे, वॉज का, और बहुवचन होगा तो वर का। एक वचन तो वाज और एक से अधिक यानी बहुवचन तो वर। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मूला इसका क्या है, स्ट्रक्चर। कर्ताओं के अनुसार एस प्लस वॉज बट्टा वर। बट्टा का मतलब एक दोनों में से कोई एक लगाना है। फिर क्या करना है, वी में ING प्लस ओ डॉट डॉट क्लोजिंग ब्रैकेट। एग्जाम्पल दिया है हमारा, वह काम कर रहा था। ठीक है, हमेशा की तरह हमने पहचान लिख रखी है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब हमें क्या करना है, इस वाक्य में रहा था, रही थी या इन तीनों शब्दों में से कोई पहचान हमें मिल रही है या नहीं। चलो देखते हैं। वह काम कर रहा था, अंत में आ गया रहा था। रहा था और रहा था पहचान एक सी हो गई, इसका मतलब पहचान मिल गई। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जब भी टेंस की पहचान करनी है सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में जाना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को भी चेक कर लेते हैं क्या है या नहीं है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस कब होता है, जब वाक्य में ना तो नहीं शब्द दिया हो और ना क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे क्वेश्चन करने वाले कुछ शब्द दिया हो। अब ये चेक करते हैं, वह काम कर रहा था, इसका मतलब ना तो इसमें नहीं दिया है और ना ही कोई क्वेश्चन करने वाला शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ या इस तरह का कोई शब्द दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये भी हमें क्लियर हो गया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब बनाते हैं। सूत्र देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है, वह, वही क्या हो जाएगी, ही की। ही के बाद हम क्या करेंगे, अब वॉज लगाएं या वर। तो वह क्या है, ही क्या है हमारा, ही क्या है हमारा एक वचन, तो हम क्या करेंगे, वॉज का प्रयोग कर देंगे। तो कर देंगे वॉज, फिर क्या है, वॉज पर में से हमने वॉज लगा दिया। अब क्या है, बी यानी वर्ब। वर्ब क्या है, करना, करने की होती है डूइंग, सॉरी डू में क्या जोड़ना है हमें, ING, तो डूइंग हो जाएगा। फिर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो काम, काम क्या है, वर्क हो जाएगा हमारा वर्क। वह काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग द वर्क। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कर्ताओं के अनुसार क्या होता है हमारा। इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, एस प्लस वॉज बट्टा वर प्लस नॉट। इसमें क्या हुआ, नेगेटिव आया है तो नॉट जुड़ गया, प्लस बी में ING प्लस ओ डॉट डॉट क्लोजन ब्रैकेट। यानी इस फॉर्मूले में क्या हुआ, इसमें केवल इस फॉर्मूले में अब क्या हुआ, नेगेटिव होने से इसमें क्या हुआ, केवल नॉट जुड़ गया। बकाया सब क्या है, ऊपर की तरह है, यानी सेम टू सेम है। ठीक है, अब वाक्य की तरफ ध्यान देते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल लिखा है, तुम किताब नहीं खरीद रहे थे। देखो इसमें है वह काम कर रहा था, इसमें कोई नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इसमें क्या है, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि है निगेटिव है।
ठीक है, तो नेगेटिव क्या पहचान होती है, वाक्य में क्या होता है, नहीं शब्द दिया होता है, और अंग्रेजी में क्या होता है, मतलब इंग्लिश वाले में क्या होता है, नॉट का प्रयोग किया गया होता है। तुम किताब नहीं खरीद रहे थे, इसके अंत में आ गया रहे थे, इसका मतलब PCT यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और नहीं शब्द दिया, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अब बनाएंगे हम, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम की क्या हो जाएगी, यू। अब यू क्या है, एक वचन बहुवचन, ये तो हमारा बहुवचन है, बहुत, यू का मतलब बहुत से लोग, तो हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने प्रयोग कर दिया वर का। फिर क्या है, नेगेटिव है तो क्या करेंगे, नहीं दिया, इसके लिए क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट लगा दिया। फिर क्या है, बी, बी में बी क्या है, हमारी खरीद, खरीदने की क्या होती है, वाई, वाई में क्या जोड़ना है, ING, तो हमने जोड़ दिया, ING तो होगा वाइंग। फिर क्या है, ओ, ओ हमारा क्या रहेगा, किताब, तो हमने कर दिया द बुक। ठीक है, तुम किताब नहीं खरीद रहे थे, ठीक है, तो यू वर नॉट बाइंग द बुक। अब करते हैं बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हो जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है, नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, कब, कहाँ या क्वेश्चन करने वाले शब्द दिए गए होते हैं। कर्ताओं के अनुसार इसका फॉर्मूला देखते हैं, बाज प्लस बर, बाज बट्टा बर प्लस एस प्लस बी में ING प्लस ओ डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क क्लोजिंग ब्रैकेट। इसका एग्जाम्पल लिखा है, क्या वह तुम्हें गाली दे रहा था, अंत में आ गया रहा था, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और क्या से वाक्य शुरू है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं इसको, सबसे पहले क्या है, वाज या वर, वाज या वर में से पहले लगाने से पहले हम देख लेंगे हमारा सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन, वहे, वहे इसका मतलब एक वचन, तो हम क्या करेंगे, वॉज। फिर क्या करेंगे, वही के ही कर देंगे। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, देना यानी गाली देना, इसकी होती है अब्यूज, और अब्यूज में क्या जोड़ना, ING, तो अब्यूजिंग हो जाएगा। फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा तुम्हें, तो हो जाएगा यू एंड में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और दिया गया है, तुम कल कहाँ जा रहे थे, तुम कल कहाँ जा रहे थे, अंत में आ गया रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर से पढ़ते हैं, तुम कल कहाँ जा रहे थे, बीच में मिलेगा कहाँ, यानी क्वेश्चन करने वाला शब्द, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं, अब अगर क्वेश्चन करने वाला शब्द वाक्य के बीच में दिया गया हो, तो सबसे पहले उसी शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, इसके बाद हम बकाया का जो हमारा लगाने की है उनकी अंग्रेजी लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ की लगाएंगे, कहाँ की हो जाएगी वेयर, कहाँ की लगाएंगे तो हो जाएगी वेयर। वेयर के बाद अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे लगाने से पहले, हमारा सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन, तुम की हो जाएगी बहुवचन हो गया, मतलब तो हो जाएगा वर, करेंगे वर का प्रयोग, तो वेयर वर। फिर क्या है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम की हो जाएगी यू। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, जाने की होती है गो, और गो में हमें क्या जोड़ना है, ING, तो हमने जोड़ दिया ING, हो गया गोइंग। फिर क्या है, कल, कल एक कल होता है जो कि हमारा होता है ट्यूमारो, और एक होता है हमारा यस्टरडे। यस्टरडे जो होता है वो बीता हुआ कल होता है, और ट्यूमारो जो होता है वो हमारा आने वाला कल होता है, जिसका प्रयोग हम केवल फ्यूचर के टेंसेस में करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा, तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। ठीक है, तो ये था आज जो मैंने आपको फास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको पढ़ाया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।